दोस्तों, ये कहानी है भारत के संविधान की रचना की। एक ऐसा दस्तावेज जो हमारे देश की आजादी के बाद नए भारत का मूलधार बने। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना, उस दिन का सफर इतना आसान नहीं था। इस संविधान को तैयार करने में कितने ही लोगों की मेहनत, समर्पण और ज्ञान लगा। आज हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे भारत का संविधान बना, कौन लोग इस सफर का हिस्सा थे और क्या चैलेंजेस आए इस सफर में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बैकग्राउंड एंड नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश रूल के दौरान भारत के पास अपना कोई स्वतंत्र संविधान नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही हमारा राज चलता था। 1947 में भारत को जब आजादी मिली तो नए देश को एक नए संविधान की आवश्यकता थी जो देश को एकता में बांधे और सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दे। भारत की संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बुलाई गई। इस संविधान सभा का मकसद था कि एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जो भारत के सभी वर्गों को समानता दे और देश को आगे ले जाने में मदद करे। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक विधानसभा के मेंबर्स के द्वारा किया गया। इनिशियली इसमें 389 मेंबर्स थे, लेकिन 1947 में भारत के विभाजन के बाद इसकी संख्या 299 हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। की मेंबर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। संविधान सभा में कई महान व्यक्तियों ने योगदान किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग में मुख्य भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम, सरोजिनी नायडू और कई अन्य नेता भी इसमें शामिल थे। ये सभी लोग अपने अपने विचार और आइडिया के साथ संविधान के निर्माण में काफी मददगार रहे। ड्राफ्टिंग कमेटी एंड 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया। इस कमेटी में और भी काफी महत्वपूर्ण लोग थे, जैसे कि एन. गोपालास्वामी आयनगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सईदुल्ला, बी.आर. मित्तर और डी.पी. खेतान। इन सब ने मिलकर संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कई देशों का संविधान की अध्ययन किया और उनसे अच्छे तत्वों को अपने संविधान में शामिल किया। संविधान लिखने का काम बहुत ही कठिन था। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। क्योंकि भारत एक विशाल और विविध से भरा देश है। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान को फाइनलाइज किया। संविधान का पहला ड्राफ्ट 4 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया। इस पर चर्चा और सुधार के लिए कई मीटिंग्स हुई। हर क्लॉज पर डिटेल में चर्चा की गई और कई सुधार किए गए। अंत में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल है। संविधान में कुछ मुख्य तत्व है: प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फेडरल स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट प्रोसेस एंड एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इस संविधान को अपना लिया, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 2930 में इस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बन गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हमारे देश के बने। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। संविधान को बनाने में कई चैलेंजेस आए। इतनी विविधता वाले देश में कई लोगों के बीच में संविधान को बनाने के लिए काफी मतभेद थे, लेकिन आखिरी में सबने मिलजुल कर एक संविधान को बनाया। इस संविधान को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हुई, लेकिन समय के साथ इसमें सुधार होते रहे। लेगेसी एंड द सिग्निफिकेंस। आज भारत का संविधान हमारे देश के लोकतंत्र और गणतंत्र का आधार है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें एकता और समानता का अधिकार देता है। इस संविधान ने भारत को एक मजबूत आधार दिया और आज भी यह हमारे देश की एक नई दिशा देने में सक्षम है। कंक्लूजन। दोस्तों, भारत का संविधान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सपना है, एक नए स्वतंत्र और समर्थ भारत का। ये कहानी उन सभी महान लोगों की
जिन्होंने अपने ज्ञान, समर्पण और मेहनत से इस संविधान को बनाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल वीडियो के बारे में बात की। थैंक यू सो मच।